पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं हूं विजय गोस्वामी। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू कश्मीर में लागू की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की और कोरोना की चुनौतियों के बीच लोगों को दी जा रही राहत पर विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि जम्मू कश्मीर में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, डेली वेजर्स और माइग्रेंट लेबरर्स का ध्यान रखा जाए तथा आम नागरिकों तक पहुंचे अफसर। उन्होंने ये भी कहा कि 40 लाख लोगों को सरकार दे रही सहायता। यह समाचार आज कुछ समाचार पत्रों का पहला बड़ा समाचार होने के साथ साथ दूसरे समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों या अंदर के पृष्ठों पर प्रमुखता से छपा है। जम्मू कश्मीर में ब्लैक फंगस महामारी घोषित। आज दो प्रमुख हिंदी समाचार पत्रों का पहला बड़ा समाचार है। ये समाचार पत्रों के अनुसार राज्य में जम्मू में 2 जिनकी पुष्टि हो चुकी है, कठुआ में 5 संदिग्ध केस हैं जबकि श्रीनगर में 1 संदिग्ध केस है। 12 दिनों में ही कोविड पॉजिटिव केसेस कम होकर आधे रह गए, लेकिन जम्मू संभाग में मृतकों की संख्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र का पहला बड़ा समाचार। कल भी ठीक होने वालों की संख्या पॉजिटिव पाए जाने वालों की संख्या से अधिक थी। जम्मू कश्मीर में कल कोरोना संक्रमण से 2237 नए मामले सामने आए थे, जिनमें कश्मीर संभाग से 1383 तथा जम्मू संभाग से 854 नए मामले थे। मृतकों की संख्या 45 थी, जिनमें 29 जम्मू संभाग से थे तथा 16 कश्मीर संभाग से थे। ठीक होने वालों की संख्या 3999 थी। एक प्रमुख हिंदी समाचार पत्र ने आज एक समाचार को प्रमुखता दी है जिसका शीर्षक है तीसरी लहर में बच्चों पर खतरा नहीं। पहली व दूसरी लहर में समान पैटर्न के कारण ठोस वैज्ञानिक संकेत नहीं। तीसरी लहर में बच्चों के ज़्यादा प्रभावित होने के बारे में पूछे जाने पर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि पहली और दूसरी लहर का डाटा देखें तो पाते हैं कि बच्चे बहुत कम संक्रमित होते हैं और अगर हुए भी तो लक्षण हल्के यानी माइल्ड हो रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं है कि तीसरी लहर में संक्रमण बच्चों में ज़्यादा होगा और वो भी गंभीर होगा। तो वो माता पिता जिनके बच्चे छोटे हैं उनके लिए राहत की खबर है। मुख्य पृष्ठों पर छपे कुछ और महत्वपूर्ण समाचार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा, मजदूरों को खाना देना सरकारों की जिम्मेदारी, चाहे वे कहीं भी हों। जहां मजदूर फंसे हैं वहां सामुदायिक रसोई शुरू करें, राशन भी मुहैया करवाएं। जम्मू कश्मीर के 8 जिलों में विशेष टीकाकरण आज से। 18 से 44 एज ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन के लिए बड़ी सुविधा, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ज़रूरी नहीं। कुछ अन्य समाचार। डीजी पुलिस श्री दिलबाग सिंह ने कल एक उच्च स्तरीय मीटिंग में अफसरों से आतंकियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने के लिए कहा है। मेजर जनरल रंजन महाजन ने एनसीसी निदेशालय जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में पदभार संभाल लिया है। वन विभाग की टीम ने सुंजवा में 7 कनाल भूमि से अति संक्रमण हटाया। जम्मू जिले की सभी 305 पंचायतों में आइसोलेशन सेंटर स्थापित। चक्रवात बना यास, गंभीर तूफान, वन टकराएगा बंगाल ओडिशा तट से। बंगाल हिंसा, 150 हस्तियों का राष्ट्रपति को पत्र, जांच की मांग। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डीडीसी अध्यक्षों और नगर परिषदों से चर्चा कर उन्हें समय समय पर सुविधाओं का जायजा लेने को कहा। खेल समाचार। पहलवानों की ओलंपिक तैयारियों पर लगा ग्रहण। पोलैंड ने वारसा में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए मांगने के बावजूद अब तक नहीं भेजा आमंत्रण। रणजी खिलाड़ियों को 1 साल बाद भी मुआवजा नहीं। मौसम। जम्मू संभाग में आज मौसम खुश्क रहने की संभावना है। तापमान। कल दिन का अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 19.1 डिग्री सेल्सियस रहा। आज सूर्यास्त 7:30 पर और कल यानी सूर्योदय 5:28 पर होगा।